हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम टोक्यो ओलंपिक जो खेले गए हैं उसका जो कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। कैमा किया गया तो 32वां, और 33वां की बात करें तो 33वां पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो शुभंकर है मिराई तोबा है। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। नहीं याद रहे, याद रखिए रतोबा, अपने याद आ जाएगा मिराई तोबा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर क्या किया गया है? तो बस सिर्फ फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर तो सिर्फ वही है, सिर्फ टुगेदर किया गया, सिर्फ टुगेदर चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस बात का लैटिन संस्करण सीरियल यानी कि सीरियस, अर्टियस, पोर्टियस, और इस बार जुटा है कम्युनिटर। क्या जुटा है? कम्युनिटर। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। इस बार कुल देशों की संख्या जो भाग लिया है 206 लिया है, और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के यानी कि शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कुल खेल की स्पर्धाएं 33 खेल हैं। टोटल इस बार कितना खेल? 33 खेल, जिसमें 339 स्पर्धाएं हैं। ठीक है, टोटल 33 खेल में 339 स्पर्धाएं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल को शामिल किया गया। कितना नए खेल को शामिल किया गया? 4 नए खेल को शामिल किया गया है, जिसमें एक कराटा है, दूसरा स्केटबोर्ड है, तीसरा सफरिंग है, और स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग है। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ी की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही है। लगभग बराबर ही रहा है। महिला इस बार है 48.8, तो लगभग बराबर ही है। पुरुष का हो जाएगा 51.2 हो जाएगा। और टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन या मेजबानी किया है। उस समय 1964 में, और इस बार 2021 में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला को लॉरेल हार्वर्ड न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं को 87 केजी वर्ग के भार लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहले ट्रांसजेंडर बनी है। बोलेगा क्वेश्चन में कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ट्रांसजेंडर लॉरेल हार्वर्ड, जो कहाँ के है? न्यूजीलैंड के है। VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक यानी कि निशानेबाज ने अपने नाम किया। पहला जो पदक लिया है चीन का ही लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोमिजी निशिया जापान ने महिलाओं को स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है, जो 13 वर्ष 330 दिन के हैं। कौन है? तो मोमिजी निशिया। कहाँ के? जापान के हैं। क्वेश्चन पूछेगा सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है, तो मोमिजी निशिया बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इस बार ओलंपिक खेलों में पहला जो पदक जीता है वो भी छोटा सा देश है। वो कौन जीता है? एक बरमूडा है और एक फिलीपींस है। बरमूडा है और एक फिलीपींस है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे।
अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 2 का 4 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता, यानी टोटल कुल 7 पदक जीता, जो भारत अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत में पदक तालिका में 84 पदक तालिका में तो 48 स्थान रहा। यही पैरा ओलंपिक में कहेगा, पैरा ओलंपिक में 24 स्थान पर रहा था। और ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण पदक जो लिए हैं नीरज सिंह चोपड़ा, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। उस दिन 7 अगस्त था, इसलिए भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। और एक 16 अगस्त को खेला हुए दिवस मनाया जाता है। ममता बनर्जी चुनाव के दौरान ये भाषण दिए थे, खेला हुए दिवस, इसलिए 16 अगस्त को खेला हुए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कर रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक सबसे बड़ी एथलीट का दल भेजा है 127, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिला हैं। टोटल 127 को भेजा है, जिसमें 71 को पुरुष और 56 महिला। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 69 स्पर्धाएं भाग लिया है। और उद्घाटन समारोह मार्च फर्स्ट में भारतीय दल का 21वां था। कैमा था? 21वां था। भारतीय दल का कैमा था? 21वां था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक था मनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, और महिला में MC मेरी कॉम, जो मुक्केबाज हैं। और इस बार पुरुष हॉकी टीम भी जीता है, जर्मनी को 41 वर्षों के बाद हराकर, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 वर्षों के बाद। इसके पहले स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। और जब बात करते हैं ध्वजवाहक के, तो मनप्रीत सिंह था और MC मेरी कॉम, और समापन समारोह में बजरंग पुनिया थे, कुश्ती से संबंधित है। और भारत के लिए पहला पदक जो जीता था ओलंपिक में टोक्यो में, वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, ठीक है। और मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली है, ठीक। कुछ खिलाड़ी का नाम है, देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का रहा है परिणति नायक दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। कौन बनी है? परिणति नायर। क्वेश्चन पूछेगा परिणति नायर का संबंध जिम्नास्टिक से, जिम्नास्टिक है। दीपा कर्माकर भी जिम्नास्टिक है। नेत्रा कुम्मन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनी है, ठीक है। न से नेत्रा न से नौकायन, न से नेत्रा न से नौकायन याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कुछ अभी प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी पूरा सही से व्यवस्था नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर मैथ, रेशियो और GK और करंट अफेयर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है कि सही से नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। चला ध्यान दीजिएगा। आदित्य अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन का 4था स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी बनी है। 4थे स्थान पर रहा। यदि 3रे स्थान पर रहता तो इसको भी ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता, लेकिन 4थे स्थान पर पहली बार क्वालिफाई हुआ है। इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से? तो गोल्फर है। भवानी देवी तलवारबाजी भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी है, ये भी क्वालिफाई हुई है। और भवानी देवी तलवारबाजी ये भी तमिलनाडु के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दीपा कवारा। दीपा कवारा की बात करेंगे तो दीपा कवारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। ध्यान दीजिएगा,
जज की भूमिका निभाने वाले तो कौन है? दीपक कवारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय ज्यूरी सदस्य। तो ज्यूरी सदस्य जो बने हैं ये बने हैं पवन सिंह, ज्यूरी सदस्य पवन सिंह। चला आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर भाला फेंक के साथ फेंका और स्वर्ण पदक जीत गए। ठीक है, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद रवि कुमार दहिया 2 बार गत विश्व चैंपियन रूस के जावोर उरुएव को 57 kg फाइनल में हराने के बाद ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। रजत पदक जीता है रवि दहिया। क्वेश्चन पूछेगा रवि दहिया का संबंध किस खेल से? तो आपको बोलना है भारतीय पहलवान है 57 kg के। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में ओलंपिक में 49 kg के वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। कौन पदक जीता? रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 kg वजन उठाए थे। पहला 87 और दूसरा 115 kg का भार उठाया। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन के हे बिंगजियो को हराकर कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु जो कांस्य पदक जीता है किसको हराया? तो चीन के हे बिंगजियो को हराकर कांस्य पदक जीता है और वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गए। पहले भारतीय तो कौन थे? सुशील कुमार। कौन थे? सुशील कुमार। लेकिन महिला में पहली भारतीय महिला। क्वेश्चन की बात करेंगे। पदक टोक्यो ओलंपिक में जो पदक खेल हुए उसमें नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा कहाँ के? हरियाणा के खिलाड़ी ऐसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो भाला फेंक से है नीरज चोपड़ा। और कौन पदक जीते? स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, और 7 अगस्त को जीते थे, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। रजत पदक मीराबाई चानू रजत पदक, और मीराबाई चानू मणिपुर के हैं और इनका संबंध भारोत्तोलन से है। रवि कुमार दहिया र से रजत पदक जीता है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से है, ये भी हरियाणा के बहुत से खिलाड़ी हैं। और लवलीना बोगरेहन का संबंध मुक्केबाजी से, और लवलीना असम के हैं और एक कांस्य पदक जीते हैं। और पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से, और पीवी सिंधु कहाँ के है? सिंधु आंध्र प्रदेश के। और कौन पदक जीता? कांस्य पदक। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश कांस्य पदक। और बजरंग पुनिया कुश्ती में हरियाणा से, और ये भी कांस्य पदक। समापन समारोह में बजरंग पुनिया थे और शुरुआत में आपको तो बताए थे दो खिलाड़ी थे, एक मनप्रीत सिंह और कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चला अगला बोलिएगा। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, वो भी म से है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन। मेरा बाई चानू।
चला बोलिएगा। लवलीना बोरगोहेन ने महिला के बेल्ट रेवेट यानी कि 64 से 69 kg मुक्केबाज में कांस्य पदक जीता। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और MC मेरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बल्लेबाज बनी है। ठीक है, तीसरी बल्लेबाज बनी है। भारत के हॉकी टीम की बात करें तो भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी कांस्य पदक हासिल किया, जिससे ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड है। कौन है? ग्राहम रीड है। थोड़ा सा जल्दी रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद डिस्कशन और डिटेल से कराएंगे। अभी स्टार्टिंग पीरियड है। चला, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया का संबंध कहेगा तो कुश्ती से। चला आगे बोलिएगा, क्वेश्चन अगला देखिएगा। कह रहा है महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। 3-4 से हार गई। किससे हारी है? क्वेश्चन पूछा किससे हारी है, तो ब्रिटेन के टीम से हारी है। महिला टीम के कोच कौन है? महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो महिला हॉकी टीम के कोच है शोरडे मारिन। और महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल है। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन देश कितना लिया है पदक, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा, और इसमें देखिए मेन ये कुल पदक से नहीं लिया जाता है, मेन जो ज़्यादा स्वर्ण लेता है उसका स्थान उसके अनुसार डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका 39 स्वर्ण पदक लिया, इसलिए प्रथम स्थान पर है, जबकि चीन 38 पदक लिया स्वर्ण, इसलिए सेकेंड स्थान पर है। जापान ने कितना लिया? जापान 27 पदक लिया। और ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर 22 पदक लिया। और भारत स्वर्ण 1 लिया, तो कैमा नंबर पे? 48वां नंबर पे है, जबकि पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान पे है, और इसमें इस टोक्यो ओलंपिक में 48वां स्थान पे है। टोटल पदक की बात करते हैं तो अमेरिका स्वर्ण 39, 41 रजत, 33 कांस्य और टोटल 113। चीन 38, रजत 32, कांस्य 18 और कुल 88। और जापान 27 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर। ये रजत ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर याद रखना है कि स्वर्ण कौन लिया और टोटल कौन लिया। तो जापान तीसरे स्थान पर 27 और जापान लिया टोटल 58। और भारत की बात करें तो भारत पहले ग्रेट ब्रिटेन एक है, चौथे नंबर पर 22 स्वर्ण लिया है, टोटल 65। और भारत की बात करें तो 1 स्वर्ण, टोटल 7 लिया है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।